टेडी बियर की कहानी। एक रिंकी नाम की लड़की थी। 4 साल पूरे होते ही रिंकी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। आस पड़ोस के कई बच्चे रिंकी के जन्मदिन पर इकट्ठे हुए थे। सभी बच्चों की तालियों के बीच केक कटने के बाद रिंकी के पापा उसे गिफ्ट में एक खूबसूरत टेडी बियर देते हैं। रिंकी टेडी बियर देखते ही उससे लिपट जाती है। उसके पापा का दिया हुआ प्यारा सा गिफ्ट उसे बहुत पसंद आता है। रिंकी अपने पापा को थैंक यू बोलकर अपने टेडी बियर के साथ खेलने लगती है। टेडी बियर से खेलते हुए रिंकी सभी बच्चों को भूल जाती है और उसे लेकर अपने कमरे में पहुंच जाती है। अगली सुबह रिंकी नाश्ता मंगाती है और अपने हाथ से टेडी बियर को भी खिलाने की कोशिश करती है। रिंकी के माता पिता उसकी हरकतें देखकर हंस रहे होते हैं। अचानक टेडी बियर के खाना न खाने पर रिंकी नाराज हो जाती है और वह भी नाश्ता करने से मना कर देती है। रिंकी की मां उसे समझाती है, बेटा ये तो खिलौना है, इसे खाने पीने की कोई जरूरत नहीं। ये हमेशा इसी तरह मुस्कुराता रहेगा, लेकिन तुम्हें है, इसलिए तुम नाश्ता करो। रिंकी अपनी मां की हर बात मानती थी, इसलिए वह उनके कहने पर नाश्ता करने लगती है। कुछ महीनों के अंदर रिंकी टेडी बियर के अलावा सब कुछ भूल चुकी थी और वह सिर्फ अपने टेडी बियर के साथ ही बातें करती रहती। उसके माता पिता को यह सब असामान्य लगने लगा था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि रिंकी को कोई दूसरा खिलौना लाकर देंगे ताकि उसका ध्यान टेडी बियर से हट जाए। अगले ही दिन रिंकी के पापा उसे बाजार ले जाते हैं, जहां उसे कई तरह के खिलौने दिखाते हैं, लेकिन रिंकी नए खिलौने लेने से मना कर देती है और वह अपने टेडी बियर के लिए कपड़े लेने को कहती है। रिंकी के पापा उसकी यह फरमाइश जानकर चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वह टेडी बियर से रिंकी का ध्यान हटाना चाहते हैं, लेकिन रिंकी उसी के लिए कपड़ों की मांग कर रही है। मजबूरी में उन्हें रिंकी की जिद के आगे हार मानकर टेडी बियर के लिए कपड़े खरीदने पड़ते हैं। रिंकी बाजार से लौटकर टेडी बियर को कपड़े पहनाकर खिलखिलाकर हंसने लगती है। रिंकी की मां उसे हंसते देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसके पापा को रिंकी का व्यवहार मन ही मन विचलित करने लगा था। वह एक के बाद एक कई कोशिशें करने के बाद भी रिंकी का ध्यान टेडी बियर से हटाने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। देखते ही देखते 6 साल गुजर जाते हैं, लेकिन आज भी रिंकी का बर्ताव 4 साल की बच्ची की तरह है। रिंकी के पापा उसकी दिमागी हालत की वजह नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने रिंकी का इलाज करवाने के लिए कई डॉक्टरों की मदद ली, लेकिन कोई भी डॉक्टर रिंकी की इस हालत की वजह नहीं बता पाया, क्योंकि खिलौनों से खेलना तो बच्चों की जिंदगी का हिस्सा होता है। फिर रिंकी की इस हालत की वजह क्या थी? वह अपनी बेटी का इलाज करवाते करवाते थक चुके थे, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक दिन उन्हें अपने मित्र के जरिए पता चलता है कि एक दूसरे शहर आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र है, जहां रिंकी की मानसिक बीमारी का इलाज संभव है। वह अगले ही दिन अपनी पत्नी के साथ रिंकी को लेकर ट्रेन से निकल जाते हैं। ट्रेन का सफर लंबा था। समय काटने के लिए वह आसपास बैठे हुए लोगों से बातें करने लगते हैं। इसी बीच एक रिटायर्ड आर्मी अधिकारी उनसे उनकी यात्रा का कारण पूछते हैं। रिंकी के पापा आर्मी अधिकारी को रिंकी के दिमाग की हालत के बारे में बताते हैं। आर्मी अधिकारी तुरंत रिंकी की बीमारी समझ जाते हैं और वह हंसते हुए कहते हैं, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारी बेटी के पास अटूट एकाग्रता है। तुम्हें सिर्फ अपनी बेटी को टेडी बियर के जरिए छोटे छोटे लक्ष्य देना होगा, क्योंकि आपकी बेटी के दिल के केंद्र में टेडी बियर बैठा हुआ है। इसलिए वह टेडी बियर की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कोई भी काम कर सकती है, और वह इच्छाएं उसके बचपन से आ रही हैं। अब आपको अपनी बेटी के सामने टेडी बियर की कहानी बनानी होगी, ताकि आप चालाकी से अपनी बच्ची का मन बदल सकें, क्योंकि इंसान वही करता है जो उसका मन उससे करवाता है। और यदि तुम्हें अपनी बच्ची को विकसित करना है तो उसके सामने टेडी बियर की सोच को बढ़ाना होगा, ताकि तुम्हारी बच्ची को ऐसा लगे कि टेडी बियर ही उसे ये सब करने को कह रहा है। रिंकी के पापा को आर्मी ऑफिसर की सलाह बहुत पसंद आती है। वह अगले स्टेशन में उतरकर घर वापस आ जाते हैं और रिंकी को टेडी बियर की नई नई कहानियां बनाकर जीवन का सही अर्थ समझाने लगते हैं। और देखते ही देखते रिंकी की हालत कुछ ही महीनों में बेहतर होने लगती है।
एक सामान्य सी सलाह ने रिंकी के जीवन को नई दिशा दे दी थी।